कहानी हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की। सन 1880 में बनारस के पास लम्ही नाम के छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया धनपत राय। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इस लड़के की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो दुनिया को सिर्फ देखना नहीं, समझना चाहता हो। पिता सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद ने इस बच्चे को कम उम्र में ही गंभीर बना दिया। माँ का साया जल्दी उठ गया और परिवार की जिम्मेदारियां जल्द उसके कंधों पर आ गईं। शायद यही वजह थी कि आगे चलकर उसने कलम को अपना हथियार बना लिया। जब धनपत बड़ा हुआ तो उसने मुंशी प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। पहले उर्दू में कहानियां लिखीं, फिर हिंदी में। लोगों ने पढ़ना शुरू किया और ऐसा लगा मानो आम आदमी की आवाज को शब्द मिल गए हो। गोरखपुर, जहां प्रेमचंद ने अपने सपनों को आकार दिया। एक समय ऐसा भी आया जब प्रेमचंद जी को गोरखपुर बुलाया गया। वहां उन्हें एक स्कूल में उपनिरीक्षक, सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली। यह लगभग 1916 की बात है। गोरखपुर उन दिनों एक शांत लेकिन जागरूक शहर था। यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई और समाज सुधार को लेकर सजग थे। गोरखपुर ने प्रेमचंद को वो माहौल दिया जहां उन्होंने अपने भीतर के लेखक को पूरी तरह बाहर आने दिया। यही उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम और कई अन्य कहानियां लिखीं। गोरखपुर की गलियां, वहां की मिट्टी, किसानों की पीड़ा, महिलाओं की दशा, सब कुछ प्रेमचंद के लेखन में झलकने लगा। गोरखपुर में रहते हुए ही उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया। अब वो पूरी तरह साहित्य और स्वतंत्र लेखन के रास्ते पर चल पड़े। उनके लिए यह कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन उनके भीतर एक आग थी, समाज को बदलने की, सत्य को लिखने की। कलम से क्रांति तक। प्रेमचंद की कहानियां जैसे पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन और उपन्यास जैसे गोदान, गबन सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वे एक आईना थीं, उस भारत का जो गरीब था, टूटा था, लेकिन उम्मीद से भरा था। गोरखपुर ने उन्हें लेखक नहीं, एक आंदोलन बना दिया। वहां उन्होंने लेखन के जरिए समाज को झकझोर दिया। समाप्ति नहीं, शुरुआत। 1936 में जब प्रेमचंद दुनिया से गए, तब उन्होंने पीछे 300 से ज्यादा कहानियां, दर्जनों उपन्यास और एक विचार छोड़ दिया कि लेखन सिर्फ मनोरंजन नहीं, बदलाव का जरिया भी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी ऐसे ही जानकारी देते रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं।